कि वेव, हम लोग जिस वेव का बात कर रहे हैं उसको अब हम नया नाम उसका दे रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। प्रोग्रेसिव वेव मतलब जब प्रोग्रेस कर रहा है ना, आगे बढ़ रहा है ना, वो वेव एक जगह ठहरता नहीं ना, फैला हुआ था, आगे बढ़ता जाता है। क्या आगे बढ़ता वेव्स में? तो हम लोग देखो वेव्स में जो चीज़ आगे बढ़ता है वो क्या? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन से आगे बढ़ते हैं ना। हम लोग उस दिन बात किए तालाब में अगर ढेला फेंकेंगे तो लहरें बाहर फैलती है, पानी की लहरें ना। तो हम लोग को लगता है कि पानी आगे बढ़ रहा है, यानी कागज़ के किसी नाव तैरा दे दूर में तो लहरें जब वहाँ पहुँचती है, अगर पानी सच आगे की ओर बढ़ता तो फिर वो नाव भी आगे चली जाती ना पानी के साथ। लेकिन नाव नहीं जाती, जब लहरें पहुँचती हैं ना तो नाव ऊपर नीचे होता है, फिर लहरें शांत हो गई, नाव वहीं रह गया। इसका ना पानी नहीं जाते, वो हम लोग को देखने में, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इल्यूशन। हम लोग को लग रहा था ऐसा, लेकिन पानी आगे नहीं जा रहा था ना। क्या आगे जा रहा था? ऑसिलेशन। जहाँ वेव पहुँच गया वहाँ चीज़ों में ऑसिलेशन शुरू हो गया ना। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है, वो वाइब्रेशन इस हवा में पहुँच गया, फिर आगे पहुँच गया, तुम्हारे कान तक पहुँच गया ना, वाइब्रेशन पहुँच रहा है ना। किस चीज़ का वाइब्रेशन? अभी तो वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन, फिर किस चीज़ का वाइब्रेशन? हवा में मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन, फिर किस चीज़ का वाइब्रेशन? आखिर तुम्हारे कान के पर्दे का वाइब्रेशन। उसके बाद की बात नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, हवा, वोकल कॉर्ड, तुम्हारा कान का पर्दा। हाँ, हवा तो गैस है, ये तो सॉलिड्स हैं, लेकिन सभी मैटर है ना, मटेरियल बॉडीज़ है ना। तो अभी जो वाइब्रेशन आगे जा रहा है वो मटेरियल बॉडी का वाइब्रेशन है। हाँ, वाइब्रेशन हवा से होकर के वो जा रहा है, आखिर वो वाइब्रेशन किसका? हवा के मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन। तो हवा अगर नहीं रहता जा नहीं पाता। हाँ, इसमें कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत होता है। हम लोग बोले थे ऐसे मोशन को क्या मोशन कहते हैं? जब मटेरियल बॉडीज मूव करते हैं, एम से ही उसका नाम था, किसी को याद है? हम कह रहे हैं मशीन्स जो बनते हैं ना, मशीन्स में तो बहुत सारा कुछ रहता है, रॉड रहता है, स्प्रिंग रहता है, चक्का रहता है, गियर रहता है, और क्या चीज़ रहता है ना, वो सब तो मटेरियल बॉडी से बने हुए हैं, तरह तरह का बॉडी से बने हुए हैं, उससे मशीन बन गया। तो जिन चीज़ों से मशीन बनता है उन लोग का मोशन को भी लोग मैकेनिकल मोशन कह दिया ना। मटेरियल बॉडीज़ का मोशन को हम लोग मैकेनिकल मोशन कहते हैं। तो वोकल कॉर्ड एक मटेरियल बॉडी है, तो उसका मोशन मैकेनिकल मोशन है। ये खास मोशन है, ऑसिलेशन है, इसलिए मैकेनिकल ऑसिलेशन है। हवा गैस हो चाहे कुछ, वो मटेरियल पार्टिकल से बना, मटेरियल पार्टिकल से, वो भी मटेरियल बॉडी है, उसमें वाइब्रेशन हो रहा है या ऑसिलेशन है, वो भी मैकेनिकल ऑसिलेशन है। वही ऑसिलेशन आपके कान के पर्दे तक पहुंच रहा है, वो भी एक मटेरियल बॉडी है ना। ये सारा कुछ मैकेनिकल ऑसिलेशन ट्रैवल कर रहे हैं ना। तो इस वेव को क्या कहेंगे? कैसा वेव? मैकेनिकल वेव। हाँ, मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैंने उस दिन कहा था, अभी खैर उन वेव्स की बात नहीं करूँगा, वेव्स और तरह के होते हैं। हाँ, खाली मैकेनिकल वेव्स ही होता है ऐसा नहीं ना। लेकिन मैकेनिकल वेव चूँकि मटेरियल बॉडी का ऑसिलेशन जा रहा है, तो बीच में अगर मटेरियल बॉडी नहीं रहे, चाहे वो गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, ये वेव जा नहीं सकता। उसके लिए मटेरियल मीडियम चाहिए ना, ठीक है। ऊपर जो हम लोग अभी देख रहे हैं ना, ऊपर हम लोग में से तो शायद ये मैं पूछा भी था पहले कि समंदर गया है कोई? नहीं ना। हाँ, आप गए? आप भी नहीं गए। हाँ, मेरी तो उम्र ज़्यादा हो गई है इसलिए मैं कई बार गया हूँ, है ना। लेकिन कई बार जाने से भी लगता कि फिर जाऊँ ना। हाँ, खास करके समुंदर में ना, समुंदर में अगर तुम उतरोगे, समुद्र तो और भयानक है, कितना पानी है ना। लेकिन नदी में उतरना बहुत बहुत खतरनाक है। जैसे यहाँ गंगा नदी में ना, अगर तैरने नहीं आता है तो निश्चित रूप से डूबने की खतरा है ना। समुंदर में डूबने की कोई खतरा नहीं, अगर तुम बहुत दूर न चले जाओ। समुद्र नहीं डुबाएगा तुम्हें, कोई डर नहीं। बड़े बड़े लहरें भी आएंगी, कुछ नहीं, लेकिन वो गजब के मजा आता है ना। वो जो लहरें आती हैं ना, वो जो वेव्स आती है ना, हाँ हाँ, उनके लिए एक खास वर्ड यूज होता है, द वेव्स आर रोलिंग। हाँ, द वेव्स आर रोलिंग बाय ना। हाँ, रोल करना कहते हैं ना। व्हाई डू कॉल इट रोलिंग ना, वो यहाँ दिख रहा है ना। ये एक्चुअली ये जो वेव है ना, असल है ये। क्या हम लोग के पास काला ये है? काला मार्कर है? हाँ, थोड़ा सा अलग अलग रंग का होने से ज़्यादा सही होता। मान इसमें जो मेन चीज़ जो दिखाना चाह रहे हैं ना, वो इस लहर को दिखा रहे हैं। और वो लहर किस से बना हुआ? समुद्र के सतह में जो पानी के बूंदे हैं ना, पानी है ना, उस पानी से बना हुआ। वो समुद्र के सतह के ऊपर से वो लहरें आ रही हैं, और वो लहरें बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ हाँ, बहुत बड़े लहर होते हैं ना। और जब आंधी तूफान आती है तो आप नहीं, मैंने सोच भी नहीं सकते हो, वो लहरें 2 मंजिला ऊंचा भी लहर हो सकता है, इतने ऊंचे ऊंचे लहर होते हैं ना। हाँ, वो गजब का नज़ारा होता है ना। हाँ, खैर, हाँ, ऐसे ब्लू पर जब हम लोग
काला से ये करेंगे ना, ये खराब हो जाएगा। फिर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो हो रहा है। हम असल बात इसको, हाँ यही मेन है। इसे अभी क्यों बनाए हैं? बहुत सारे लहरें होती हैं ना, हाँ लहरें अलग अलग तरह की होती हैं। अब ये 3 डायग्राम बनाया ना, 3 अलग लहर के लिए बनाया है। इसमें जो लहर है, हम समुद्र के सतह के पार्टिकल्स का मोशन जो दिखा रहे हैं, वो गोल गोल घूम रहे हैं ना, गोल गोल घूम रहे हैं, लहरें इधर से आ रही हैं। अब मान लो हाँ तुम नहाने उतरे हो, बहुत दूर नहीं गए क्योंकि तैरने तो नहीं आते, हाँ पैर हाँ यहाँ तक पानी आ गया, क्योंकि इसके ऊपर पानी आने से फिर पैर थोड़ा सा लगता है कि अब तो हम माने हाँ पैर ज़मीन में टिका नहीं पा रहे, हाँ लेकिन वैसा फिर डरने की ज़रूरत नहीं। वहाँ गजब का चीज़ होता है। यहाँ देखो तुम, इधर से लहरें आ रही है ना, सतह के ऊपर जो लहरें, ऊपर जो ऊपर का हिस्सा है ना, उसका पानी किधर जा रहा है? ऊपर। और नीचे वाला पानी किधर जा रहा है? इधर जा रहा है ना, उल्टा। मान तुम अगर खड़े हो ना, उधर से लहरें आ रही है तो लहरें तुम्हें ऊपर धक्का देंगी और नीचे वाले लहरें तुम्हें इधर कर देंगी ना, तुम भी गोल होकर घूम जाओगे, वो लहरें भी तुम्हें घुमा देंगी। हाँ तो शुरू से तो बहुत डर लगता है, मानो तुम पैर टिका के रख नहीं पाओगे। कुछ पानी उनी पी भी लोगे, वो पानी बहुत नमकीन है, मज़ा भी आता है, क्योंकि जब शुरू में तो बहुत डर लगेगा, फिर जब देखे कि कुछ नहीं हुआ, मरे नहीं हो, तो फिर मज़ा आता है, फिर आदमी फिर गिरता पड़ता रहता है। खैर ये जो लहरें हैं ना, ये इसमें ये जो पार्टिकल्स हैं जिससे लहरें जा रही, जिससे होकर ना पानी, वो पानी गोल 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 घूम रहा है। असल बात इसमें 2 लहरें मिली हुई होती हैं। पानी के सतह में जो लहर होती है ना, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता है, ठीक, लेकिन वो अकेला लहर नहीं आ रहा है, पानी के नीचे से भी लहरें आती हैं, और वो लहरें ऐसे ऐसे होती है ना। ऐसा मोशन और ऐसा मोशन जब दोनों मिल जाता है ना, वो गोल गोल घुमा देता है पानी को। तो ये जो लहर है ना, ये खास तरह का माने हम लोग कह रहे हैं, ऐसे वेव्स को तब क्या नाम देंगे? सर्कुलर वेव्स। और यहाँ वेव का मोशन को कहेंगे द वेव इज रोलिंग ना, द वेव रोल्स, यहाँ तक कहेंगे द वेव रोल्स ना, क्योंकि वो जो वेव आ रहा है उसके चीज़ें गोल 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 घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना। चक्का जब गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ता है, उसको हम लोग कहते हैं रोलिंग मोशन ना। खाली घूमना उसको रोटेशन कहते हैं, खाली आगे बढ़ना, ठीक है आगे बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, जैसे चक्का होता है, उसको कहते हैं रोलिंग मोशन ना। तो यहाँ तो लहरें आगे भी बढ़ रही हैं, जिनके सहारे वो लहर बन रही हैं, वो गोल गोल घूम रहे हैं ना, वही गोल गोल मोशन। जहाँ लहरें पहुँचेंगी वहाँ की चीज़ें गोल गोल घूमेंगी ना। हाँ तो इस वेव को हम लोग कह सकते हैं सर्कुलर वेव ना, सर्कुलर वेव। हाँ सर्कुलर वेव। अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन है, ये पहला मान लो, हाँ पहले पार्टिकल यहाँ था ना, फिर जब यहाँ तक पहुँच गया तो वो पार्टिकल और इस पार्टिकल में कोई फर्क नहीं ना, वो पार्टिकल फिर वहीं पहुँचा हुआ है ना। इसका मतलब फिर उसके बाद लहर फिर कैसा होगा, जैसा यहाँ का लहर ना, फिर वो लहर ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ना। अब तो हम लोग समझ जाएंगे बार बार वो होगा ना, तो इसमें भी एक पीरियडिक शब्द आ सकता है ना, कि फिर से क्या होगा हम लोग को समझ में आ रहा है, फिर ये लहर जाकर फिर ऐसा हो जाएगा ना, जैसा था वैसा फिर से हो जाएगा। हाँ तो वेव भी है, वेव इसलिए ये सर्कुलर वेव है, लेकिन ये भी एक पीरियडिक वेव है। जिन पार्टिकल से मोशन के कारण हो रहा है वो मोशन भी पीरियडिक मोशन है, और वो वेव भी कैसा है, पीरियडिक वेव है। अब हम लोग ये दूसरे वेव के बारे में बात करेंगे। ये दूसरे तरह का वेव है, ये हम सोचे थे पिछले दिन, लेकिन किए नहीं, हम लोग अगले दिन करके देखेंगे, आसान है। एक रस्सी लेंगे, लंबा रस्सी ना, हम लोग के पास तो काफ़ी लंबा ये रूम है, थोड़ा सा भारी रस्सी होना चाहिए, लंबा सा रस्सी होता है, ये मिलता ही है ना। कुछ नहीं, उधर बैठे रहेंगे, वो एक आदमी पकड़ के रहेगा ना, इधर का खुला हुआ हिस्सा है ना, बस रस्सी ऐसे लंबी रस्सी ऐसे है ना, तुम उसको ऐसे ऐसे खाली एक आदमी इधर उधर कर रहा है ना, रस्सी ऐसे है और हम लोग ले जा रहे हैं ऐसे ऐसे ना, दोनों का बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ना, ये लेंथ के अलॉन्ग नहीं हो रहा, लेंथ के अलॉन्ग माने इस रास्ते, हाँ ऐसे नहीं हो रहा है ना, इससे परपेंडिकुलर हो रहा है। ऐसे ऑसिलेशन को कहते हैं ट्रांसवर्स ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स ऑसिलेशन कहते हैं ना, ठीक है। हाँ ज़मीन में भी कर सकते हैं, नहीं तो और क्या कर सकते हैं, इधर मान लो कांटी लगा दिए, हाँ रस्सी को टांग दिए, लंबा अगर हॉल है तो जितना लंबा होगा अच्छा ही है, क्योंकि बहुत तेज़ जाते हैं वेव ना। हाँ उधर भी खींच कर दूसरा एंड में, हाँ तना हुआ रस्सी को हम लोग बांध दिए ना, तना हुआ रस्सी है। ये जो है ना बीच वाला लाइन वो रस्सी है जब उसमें वेव नहीं था, हाँ नहीं था।
एकदम तना हुआ रस्सी है ना, वो अभी भी बना के क्यों रखे हैं, क्योंकि उसके सहारे हम लोग समझ सकते हैं जब वेव आएगा तो कौन पार्टिकल कहाँ चला जाएगा। ये तना हुआ रस्सी है ना, और कोई क्या किया, एक एंड के पास ना जैसे रस्सी है, खिंचा हुआ रस्सी है, हम इसको ऐसे ऐसे खींच के छोड़ दिया ना, इसको प्लग करना कहते हैं ना, प्लग करना कहते हैं, हाँ प्लग करना कहते हैं ना ठीक है, इसको प्लग करना कहते हैं। गिटार में प्लग करके बजाया जाता है, सितार होता है उसमें भी प्लग करके बजाया जाता है ना, ठीक है ना। सरोद होता है एक, सरोद एक और एक बाजा है, वो अफ़गानिस्तान के उधर से आया, उधर उसको या ईरान के पास उसको रबाब कहते हैं ना, रबाब कहते हैं, रबाब यहाँ आके फिर उसका नाम सरोद हो गया। ऐसे ये सारे इंस्ट्रूमेंट तार से बने हुए होते हैं, इनको प्लग करके बजाया जाता है ना। हाँ ठीक है, तो प्लग अगर करूँगा तो ऊपर चला, तना हुआ है वो तो ऐसा रह नहीं पाएगा, वो फिर नीचे आएगा, लेकिन नीचे आते आते चूँकि अब मोशन में आ गया तो रुक नहीं पाएगा, फिर इधर जाएगा, लेकिन खींचा हो रहा से फिर उधर जाएगा, माने वो पार्टिकल कैसा होगा, ऊपर नीचे जाएगा ना। और वो पार्टिकल अगर ऊपर नीचे जाएगा तो रस्सी सारे पार्टिकल जुड़े हुए हैं। हाँ जैसे मान लो तुम उसका हाथ पकड़ो एक बार, अच्छा से मजबूती से पकड़ के रखो, ठीक है, समझ रहे हो माने क्या समझ रहे हो। हाँ माने ये है, मैं जब उसे खींचा ना, चूंकि वो उसका हाथ पकड़ा हुआ था, उसका हाथ चूंकि पकड़ा हुआ था तो वो भी खिंचा गया ना, चूंकि कांटेक्ट में है, तो रस्सी के पार्टिकल्स चूंकि आपस में कांटेक्ट में है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, उतना भी मत करो। हाँ हुआ था थोड़ा सा, फिर हो गया ठीक। हाँ तो चूंकि पार्टिकल्स कांटेक्ट में है ना, तो एक पार्ट जो ऑसिलेट कर रहा है, बगल में पार्टिकल खिंचा जा रहा है, तो उस खिंचातानी में वो भी ऊपर नीचे जाएगा, फिर वो दूसरे को ऊपर नीचे, तो एक वेव आगे बढ़ जाएगा ना, ठीक है ना। इसमें भी जैसे पानी में हम लोगों को गलतफहमी होती है ना, इसमें गलतफहमी होगा, अगर देखेंगे ना तो हमें लगेगा कि रस्सी ही आगे जा रहा है, इसको भी चेक कर सकते हैं, रस्सी आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप मान लो ये हरे रंग की रस्सी है ना, और आप यहाँ मान लो थोड़ा सा सफ़ेद पेंट कर दिए, अभी वेव नहीं गया था, हम यहाँ सफ़ेद पेंट कर दिए ना, और वेव जब जा रहा है तो हम लोग को लग रहा था कि रस्सी ही आगे बढ़ रही है, तो अगर रस्सी आगे बढ़ रही है तो सफ़ेद पेंटेड हिस्सा भी जब वेव यहाँ पहुँचा वो भी आगे बढ़ जाएगी ना। लेकिन जब हम उसको प्लग करके छोड़ते हैं, वेव आगे बढ़ रहा है, हमें लग रहा है रस्सी आगे बढ़ रहा है, यहाँ भी पहुँच गया, तो हम लोग देखते हैं कि वो चीज़ जो है ना वो आगे नहीं बढ़ा, वो केवल अपनी जगह ऊपर नीचे हो गया। तो फिर और एक बात हो गया ना कि चीज़ें आगे नहीं जा रही है, आगे क्या जा रहा है, वो ऑसिलेशन एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे, ये ट्रैवलिंग ऑसिलेशन ही क्या है, वेव है। वेव में एक खास बात है, वेव के लिए एक मीडियम चाहिए, हवा हो, रस्सी हो, पानी हो, जाता है, लेकिन वेव में क्या, वो ऑसिलेशन जाता है। हाँ उसके जो पार्टिकल्स हैं ऑसिलेट करते हैं, वो वेव के साथ आगे बढ़ नहीं जाते हैं ना, वाह, जहाँ वेव पहुँचेगा वो ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। कैसा ऑसिलेशन था ये ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन ऊपर नीचे था ना, और रस्सी कैसे थी, इधर ना, कितना क्या एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, 90 डिग्री ना, 90 डिग्री, इसलिए ऐसा ऑसिलेशन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स ऑसिलेशन, और ऐसे वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव ना। हाँ तो ये तो हो सकता है कि हम बोल दें कि देखो ट्रांसवर्स वेव होगा तो ऐसा दिखेगा, ऐसा करके छोड़ सकते हैं, लेकिन ये हमें बहुत कुछ बता देती है ना। फिर से हम बार बार कह रहे हैं, चीज़ें जो होती है ना, आप अगर बारीकी से देखेंगे चीज़ों को तो आपको इशारा देती है ना, आपको इशारों को पढ़नी चाहिए, फिर आपको सोचना होगा, तो फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है ना। हम लोग कभी इसे अच्छा से समझना चाहेंगे। ये तो एक बस, इसमें तो कोई हिल नहीं रहा है, तो एक बस फिगर बनाया ना। ये है क्या था, वो वेव जैसा मैंने कहा था ना, रस्सी लंबी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, कितना अभी क्या बंद करना होगा अब्दुल, अब 5 मिनट बाद इसको, हाँ ये कर लेंगे, फिर नीचे जाने के बाद, नीचे जब जाएंगे तो दूसरा होगा। हाँ ये वेव बहुत तेज जाती है, तो हम अगर प्लग करके छोड़ दिए ना, आप पलक के झपकते झपकते वेव उस एंड तक पहुंच जाएगा ना, और धक्का खाएगा तो फिर उधर से लौटता हुआ एक वेव आएगा, और इधर से भी अगर हम फिर से प्लग करते जा रहे हैं, इधर से भी वेव जा रहा है, उधर से वेव जा रहा है, दोनों मिलकर एक दूसरा पैटर्न हो जाएगा, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो इतना जल्दी हो जा रहा है और हम लोग को उतना जल्दी समझ में नहीं आएंगे, तो हम लोग क्या किए, हम लोग उसका एक फ़ोटो ले लिए, एक फ़ोटो ले लिया, वीडियो फोटोग्राफ नहीं, क्योंकि वीडियो में तो वही चीज़ होगा, बहुत तेज चला गया, हम लोग वीडियो अभी नहीं लिए। ये आप समझ सकते हैं कि एक फ़ोटो है ना, जैसे मान लो किसी समय रस्सी में वाइब्रेशन हो रहा था, वेव जा रहा था, तो हम लोग अभी
हाँ 5-10 हुआ है, तो हम लोग 5-10 में एक, हाँ ये है स्टिल फोटोग्राफ। स्टिल माने रुका हुआ है ना, स्टिल लिखे ना, हाँ स्टिल फोटोग्राफ ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग carrying a transverse wave। वेव को ट्रांसवर्स क्यों कह रहे? क्योंकि इसका ऑसिलेशन कैसे है? ट्रांसवर्स ऑसिलेशन से। और चूंकि उन्हीं ऑसिलेशन के जाने के कारण ये वेव बना है, तो इस वेव को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव। उसमें चूंकि पार्टिकल सर्कल में घूम रहे थे, तो उन सर्कल में घूमने वाले पार्टिकल्स के कारण जो वेव आगे बढ़ रहा है उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर वेव। वो जो जिस मोशन के कारण वेव बन रहा है वो मोशन कैसा है, तो वेव का नाम ऐसा ही हो जाता है, ये सर्कुलर वेव है। ये कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है ना। ये फोटो ले लिए ना। ये फोटो अब हमें क्या बता रहा है? ये फोटो हमें क्या बता रहा है? ये तो रस्सी है, आप रस्सी के साथ साथ आगे दूर तक चले जा सकते हैं। हाँ, तो ये आगे जाएंगे तो आप अलग अलग डिस्टेंस में पहुंच रहे हैं, तो इधर हम डिस्टेंस लिख दे सकते हैं। और जैसे ये जो पार्टिकल, जब रस्सी में वेव नहीं थी तब ये पार्टिकल को तो यहाँ रहना चाहिए था, अब ये पार्टिकल कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया ना। ये पार्टिकल जिसको यहाँ रहना चाहिए था वो अभी कहाँ पहुँचा हुआ? हाँ, ये पार्टिकल फिर यहाँ। ये पार्टिकल इस समय वो कहीं नहीं, वहीं है जहाँ था ना। यहाँ का पार्टिकल कहाँ पहुँच गया? नीचे। तो ये सब दिखा रहा है कि अलग अलग जगह के पार्टिकल कैसे डिस्प्ले से ऊपर नीचे ही जा रहे हैं ना। कोई अभी ऊपर गया है, पूरा नहीं गया, कोई पूरा ऊपर चला गया, कोई और थोड़ा सा नीचे ही अभी, कोई अभी कहीं नहीं है, माने कहीं ऊपर नीचे नहीं गया, कोई नीचे है। हाँ, तो अलग अलग जगह डिस्प्लेसमेंट्स क्या हो रहा है वो दिखा रहा है ना। अलग अलग जगह डिस्प्लेसमेंट कैसे है, तो यहाँ हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। और तब अब ये फोटोग्राफ नहीं रह जाता है, ये ना एक ग्राफ बन जाता है। इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। हाँ, वो क्या दिखा रहा है कि रस्सी के साथ साथ आप अगर आगे डिस्टेंस से बढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट्स कैसे बदल रहे हैं ना, किस डिस्टेंस में कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। ठीक है। हाँ, अब ये बहुत कुछ कह देगा ना। ये क्या क्या कहेगा हम लोग देखिए एक एक करके ना, बहुत कुछ कह देगा। जैसे हम लोग एक पार्टिकल को यहाँ लिए हैं, तो ये पार्टिकल क्या कह रहा है, माने कि अभी यहाँ इतना डिस्प्लेसमेंट है ना। इस पार्टिकल का नाम हम लोग पहचानने के लिए ए दे रहे हैं ना। हम लोग फिर और एक पार्टिकल बना रहे हैं। ठीक, एक ऐसा पार्टिकल एक ये भी है ना। क्यों एक का जैसा वो है? क्योंकि उसका भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही है ना। अच्छा, इतना ना, मान लो ये है, मान लो 4 सेंटीमीटर, मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये भी तो 4 सेंटीमीटर है। तो क्या ये पार्टिकल और वो पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल एक ही जैसा है? नहीं, एक जैसा क्यों नहीं है? 4 सेंटीमीटर ही तो डिस्प्लेसमेंट है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये नीचे है, ये ऊपर है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इसलिए ये दोनों एक जैसा नहीं है। तो इसीलिए इसे अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं, इसे लेंगे। फिर कौन होगा? फिर ये होगा ना। फिर आगे बढ़ सकते हैं। अब हम एक चीज़ पूछ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ पूछ रहे हैं अब। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये जो ए बी सी डी है ना, हाँ, इसमें ठीक ए जैसा पार्टिकल कौन है? बी है ना, सी है ना, डी है। आप बोलेंगे नहीं, बी सी डी सब ए जैसा है। अब बारीकी से देखिए, अब आपको चुनना है। ठीक, ए जैसा पार्टिकल आप किसको कहेंगे? हाँ, ठीक, ए जैसा पार्टिकल किसको कहेंगे? सभी का डिस्प्लेसमेंट बराबर है ना, लेकिन फिर भी एकदम ए जैसा पार्टिकल किसको कहेंगे? सी को ना। तो जब हम सी को ए जैसा कह रहे हैं ना, तो केवल हम पार्टिकल को नहीं देख रहे हैं, उसके इर्द गिर्द भी देख रहे हैं ना। देखो इस पार्टिकल को, उसके थोड़ा सा आगे जाओ तो पार्टिकल से और ऊपर ऊपर है ना, पीछे जाओ तो पार्टिकल उससे नीचे है ना। लेकिन बी में ऐसा नहीं है, बी के आगे जाओ तो पार्टिकल नीचे है, पीछे जाओ तो पार्टिकल ऊपर है। लेकिन सी में देखो, ठीक जैसा ए के आगे पार्टिकल ऊपर है और पीछे पार्टिकल नीचे है, तो सी भी वैसा है ना। तो हम लोग बोलेंगे ए जैसा ही क्या है, कौन है? सी है ना। ठीक है, बी नहीं है। ए जैसा कौन है? हाँ, अब इसको और अच्छा से देखो, जो ए जैसा सी है ना। अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो स्टिल फोटोग्राफ है ना, इसमें हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है। मान लो मेरे सामने नहीं हुआ है, वो वेव जा रहा था, मुझे नहीं पता, बस स्टिल फोटोग्राफ है। तो ये फोटोग्राफ हमें नहीं कहेगा कि वेव इधर जा रहा है कि
इधर से भी आ सकता था, इधर से भी जा सकता था। मान लो हम लोग को ये भी कह दिया गया है कि वेव इधर जा रहा है, तब देखो हम लोग और एक चीज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जैसे मान लो एक खुले मैदान में हम लोग खड़े हैं, बहुत बड़ा मैदान है ना, बहुत बड़ा मैदान है, आवाज आ रही है, तो बहुत समय अचानक पता नहीं चला आवाज किधर से आई है ना, तो हम लोग लगातार आवाज आ रही है ना, तो हम लोग फिर क्या किए, लोगों को खड़ा कर दिए, ये यहाँ है, थोड़े से दूर में और एक है, फिर थोड़े से में और एक लाइन में ना खड़ा कर दिए, आवाज़ें आ रही है। तो फिर पूछा किसे पहले सुनाई पड़ा, कोई भी आवाज़ बार बार आ रही है, तो ये कह रही हमें सुनाई पड़ा, फिर वही आवाज़ इसे सुनाई पड़ा, फिर वही आवाज़ इसे सुनाई पड़ा। सुना आवाज़ किधर से आ रही है? उधर से ना। लेकिन अगर उधर वाले आदमी को पहले सुनाई पड़ता है, फिर इसको आवाज़ उधर से आ रही है ना। तो अगर वेव इधर से आ रही है ना, तो जो भी कुछ इधर हो रहा है कुछ देर बाद इधर होगा, फिर और कुछ देर बाद इधर होगा। अब जरा से देखो, केवल इतना जानने से हम लोग क्या कह दे सकते हैं। देखो एक सेकंड, ये पार्ट लो, आवे ना क्लास এখন হবে না, हम क्लासे आছি, सॉरी। हाँ, ये अब इसको देखो ना यहाँ, या हाँ ए का बात करते, ए का बात देखो, ए का बगल में यहाँ वो पार्टल अभी कहाँ है? कहीं नहीं है ना, जहाँ रहना था वहीं है ना। वेव इधर से आ रही है, वेव अगर इधर से आ रही है तो ये अगर अभी यहाँ है तो कुछ देर बाद ये पार्टल भी कहाँ आ जाएगा? यहाँ, क्योंकि वेव इधर से आ रही है ना। तो अभी ये अगर यहाँ है तो कुछ देर बाद इसको भी यहाँ आना है, लेकिन अभी तो यहाँ है, और कुछ देर बाद अगर उसको इधर आना, यहाँ आना है तो उसको किधर जाना होगा? नीचे ना ऊपर? फिर से अभी पार्टल यहाँ है, वेव इधर से आ रही है, इधर जो भी कुछ हो रहा है वो चीज़ यहाँ भी होना है थोड़ी देर बाद। तो ये पार्टल के साथ अभी क्या हुआ? ये पार्टल अभी जहाँ रहना चाहिए वहीं है, ऊपर नीचे कहीं नहीं है। तो तब कुछ देर बाद इस पार्टल का भी वही होना है, ये पार्टल भी फिर यहाँ चला आएगा ना। हाँ, जो भी कुछ यहाँ हो रहा है बाद में यहाँ होगा ना, इसलिए ये पार्टल भी कुछ देर बाद यहाँ चला आएगा। तो अभी यहाँ है और कुछ देर बाद यहाँ आना है, तो पार्टल तब किधर जाने से इधर आएगा? नीचे की तरफ ना। इसका माने ये पार्टल किधर आ रहा है? नीचे की तरफ। मान लो यहाँ वाला पार्टल, ये पार्टल भाई उतने दूर है ना, ये पार्टल किधर जा रहा है जानने के लिए क्या देखेंगे? इसके इधर वाले चीज़ को क्यों देखेंगे? क्योंकि वेव इधर से आ रही है। ये देखो ना, पार्टल सबसे मैक्सिमम ऊपर है ना, इसका माने कुछ देर बाद ना। और अभी जो लोग बहुत मेहनत से कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, उन लोग धीरे धीरे इस मेहनत का माने भी समझोगे, है ना। और फिर बाद में डेफिनेटली, अभी कोई नहीं कह सकता कि तुम लोग में से जो लोग बैठे हुए हो ना, एकदम अभी मजाक लगेगा। ये हो सकता है कि फ्यूचर बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट में बैठा हुआ है ना, अभी जिसको भी कहेंगे उसके लिए बात मजाक हो जाएगी ना। लेकिन सब कोई नहीं बनेंगे, क्यों सब कोई नहीं बनेंगे उसका भी माने समझ जाओ। सभी तो एक ही क्लास में आते हैं, सभी एक ही चीज़ कर रहे हो, लेकिन सब कोई नहीं बनता है। तो क्यों नहीं बनता ये भी समझ जाओ ना। खुद से मेहनत करने लगे मज़ा आएगा, और मेहनत करने के बाद जब समझ पैदा होगी ना तो और मज़ा आएगा ना, फिर आदमी मेहनत से जी नहीं चुराएगा। एक सेकंड, तो ए में जो पार्टल है ना और सी में, सॉरी हाँ बी में जो पार्टल है ना, उन दोनों को हम लोग कहेंगे, सभी तो ऊपर नीचे जा रहे हैं। ये अभी यहाँ था लेकिन अभी लौटते समय नीचे आ रहा है ना, यहाँ से होकर। ये भी वैसा ही है ना, ये जो भी कुछ कर रहा है ठीक वो वैसा ही चीज़ कर रहा है ना। देखो फिर से यहाँ एक पार्टल जो ऊपर नीचे जा रहा है ना, अभी ये ए वाला पार्टल मान लो यहाँ से सभी के शुरू किए, रस्सी तो पहले ऐसा ही था, तो यहाँ से मोशन शुरू हुआ है। तो देखो यहाँ से अभी ऊपर जाएगा, एकदम ऊपर तक पहुँचेगा, फिर कहाँ आएगा? फिर यहाँ ए अभी स्टेज में है, यहाँ से जाकर ऊपर जाकर फिर नीचे लौटने वाले स्टेज में है ना। फिर कहाँ जाएगा वो? फिर और नीचे जाएगा, यहाँ रुकेगा नहीं, नीचे एकदम यहाँ तक जाना है। फिर कहाँ जाएगा? फिर यहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। यहाँ जब फिर से आ गया ना, फिर से वो पुराना चीज़ शुरू करेगा, फिर से वो नीचे ऐसे ही जाएगा फिर से ना। तो यहाँ नीचे आना, फिर ऊपर जाना, यहाँ आ गया लेकिन अभी ऊपर जा रहा है, अभी रिपीट नहीं हुआ। वहाँ जाकर फिर जब लौटेगा तो फिर रिपीटिशन हो रहा है ना। ये जहाँ था जो कुछ कर रहा था फिर वही चीज़ करेगा।
तो हम लोग कहेंगे ए और बी ऑसिलेशन के सेम स्टेज में है। यहाँ एक वर्ड है फेज, हम लोग बोलेंगे ए और बी सेम फेज में है। वैसे ही सी और डी सेम फेज में है, और ई और एफ सेम फेज में है ना, सेम फेज में है। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखो, हम लोग ना ए से डी का दूरी देख रहे हैं। ए यहाँ है, हाँ एक, सॉरी मेरा नाप बहुत अच्छा नहीं रहा, देखे ना, 2 बित्ता कह सकते हैं ना, 2 बित्ता दूर है ना, हाँ ठीक है। तो ये ए और बी दो पार्टिकल जो सेम फेज में, उनके बीच का दूरी है। सी से डी का दूरी देखा जाए, उतना ही है ना, ठीक उतना ही है ना। अच्छा देखो ई से एफ का दूरी देखा जाए, थोड़ा सा तो जो मेरे नाप के चलते हुआ ना, एकदम ठीक से नाप के कर पाते तो हम लोग दिखा पाते कि वो भी सेम दूरी पर है ना। माने आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं वो कोई, हाँ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ से शुरू करें आप देख लीजिए, फिर कहाँ पहुँचिएगा, अगला उस पार्टिकल में पहुँचिएगा जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है ना, वो दूरी हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वेव लेंथ। ये एक लेंथ है, वेव का लेंथ कहते हैं ना। लेंथ का सिंबल क्या होना चाहिए, एल, लेकिन ये खास लेंथ है वेव लेंथ। इसके लिए एक लेटर यूज करते हैं, इसको कहते हैं लैम्डा। हाँ लैम्डा, ये ग्रीक लेटर है, एल के लिए ही यूज होता है ना लैम्डा। तो लैम्डा वेव लेंथ का सिंबल ना। तो ए से बी का दूरी क्या है, एक लैम्डा। सी से डी का दूरी क्या है, लैम्डा। तब वेवलेंथ का डेफिनेशन हम लोग डेवलप कर लिया ना। वेवलेंथ तब किसको कहेंगे, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस। हाँ वेवलेंथ क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लगातार, सक्सेसिव पार्टिकल्स एट द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। हाँ कोई भी पार्टिकल चुन लीजिए, वो देखिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो उस समय किधर जा रहा है, उसका मोशन क्या है, तो उसका फेज तय हो गया। आप अगला पार्टिकल उसी फेज का चुन लीजिए, उन लोगों का बीच का दूरी क्या होगा, एक वेवलेंथ। वही है, उसको क्या कहते हैं, एक वेवलेंथ। एक वेवलेंथ तो और भी खबर दे रहा है। लास्ट देखो, ए से देखो, यहाँ से पैटर्न देखो वेव का ना, यहाँ से हम लोग किधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ना, फिर नीचे उतरे, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर यहाँ पहुँच गए। उसके बाद फिर क्या हो रहा है देखो, उसके बाद फिर वैसा ही हो रहा है ना, ठीक वैसा ही हो रहा है ना जो यहाँ से हुआ था, ठीक वैसा ही ना। तो ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न अपने को उसके बाद क्या कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है ना। हाँ तो वेवलेंथ अब ये भी हो गया, इट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट रिपीटिटिव पैटर्न, रिपीटिटिव पैटर्न, वो भी क्या हो गया, एक वेवलेंथ हो गया ना। और इसी रिपीटिटिव पैटर्न को कहते हैं वेव, वही बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसका लेंथ को क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे ना। हाँ वेवलेंथ कहेंगे ना। लास्ट वेवलेंथ और भी कुछ है, हाँ हम लोग वेवलेंथ एकदम पूरा पूरा समझ जाएंगे ना। अब देखो, अभी ये तो बी है, वेव इधर से आ रहा है ना, हाँ इसका ऑसिलेशन, इसका स्टेज जब यहाँ पहुँच जाएगा तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये जब पहुँच जाएगा तो पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ ना, फिर ये जब पहुँच जाएगा पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ नहीं, फिर ये जब पहुँच जाएगा पार्टिकल फिर लौटते समय यहाँ पहुँच जाएगा ना, फिर ये जब पहुँच जाएगा पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ ना, फिर ये जब पहुँच जाएगा तो पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, लेकिन किधर जा रहा है अभी, ऊपर। फिर ये जब पहुँचेगा तो पार्टिकल फिर कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ। फिर ये जब पहुँचाएगा यहाँ का ऑसिलेशन तो पार्टिकल कहाँ फिर चला जाएगा, यहाँ, और जाएगा किधर, नीचे। नीचे से शुरू ही किया था, नीचे जाते हुए इधर गया, फिर लौटने लगा, तो एक ऑसिलेशन पूरा हो गया ना। और तब तक वेव ए से कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया ना। और इस लेंथ को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तब वेवलेंथ क्या हो गया, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस that the wave travels
over a time, over the time interval during which one oscillation is completed। एक बार लास्ट पार्ट सुन लो इसको फिर से। बी जब यहां का डिस्टेंस पहुंचा बी नीचे उतर आएगा, यहां का पहुंचा बी और नीचे आ रहा है, यहां का पहुंचा बी एकदम नीचे चला आया, यहां का पहुंचा तो फिर बी ऊपर की ओर जाने लगा, फिर यहां का पहुंचा तो बी यहां लौट आया, फिर यहाँ का पहुंचा तो बी यहाँ पहुंच गया, लेकिन ऑसिलेशन पूरा नहीं होगा, अभी ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पहुंच गया बी अगर मैक्सिमम ऊपर पहुंच गया, फिर जब ए वाला पहुंच गया तो फिर बी यहाँ पहुंच गया, अब फिर नीचे जाना जो पहले कर रहा था ना। तो ऐसे जाके एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। एक ऑसिलेशन पूरा होने में जितना समय लग रहा तब तक वेव ए से बी तक पहुंचा ना, और इसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो एक ऑसिलेशन जितना देर में पूरा हो रहा उतना देर में वेव कितना दूर जाता है? एक वेवलेंथ। एक ऑसिलेशन, हाँ, द टाइम टेकन to complete one oscillation is called time period of oscillation। क्या कहते हैं? एक, हाँ, ऑसिलेशन पूरा होने में जितना समय लगता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, उसका सिंबल है कैपिटल टी। ठीक है, हाँ। तो एक टाइम पीरियड में वेव कितना दूर जाता है? वन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ उसको भी कह सकते हैं ना, हाँ, एक टाइम पीरियड में वेव जितना दूर जा रहा है वही है एक वेवलेंथ। आज यहाँ तक रख रहे हैं, अगले दिन हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ना, और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड का बीच में एक रिलेशन होता है, वो अपने आप सामने आ जाएगा, उसको हम लोग को रटाना नहीं पड़ेगा ना। नीचे वाला आज हम लोग कर नहीं पाए, नीचे वाला एक दूसरे तरह का, वो बोले तो इंटरप्रिटेशन एक वर्ड है ना, इसका माने हम लोग अलग तरह से निकालेंगे, और एक दूसरे तरह का वेव के बारे में बात कर रहा है। साउंड वैसा ही वेव है, इसको जब समझ लेंगे ना तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि साउंड जब एक जगह से दूसरे जगह जाती है ना तो उस समय क्या होता है हवा में, वो हम लोग को ठीक से समझ में आ जाएगा ना। ये एक दूसरे तरह का वेव के बारे में कहेगा, जिसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये कैसा वेव था? ट्रांसवर्स। ये कैसा वेव था? सर्कुलर ना, हाँ, ये ऐसा मोशन वैसा वेव। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।